हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जियो सिनेमा की वेब सीरीज लॉकर भी देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो कहानी है डॉक्टर जिम की, जिनकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उनकी बेटी का देहांत हो जाता है, जो कि एक प्लेन में सफ़र कर रही होती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है और 200 लोग से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और उनमें से एक उनकी बेटी होती है। तो डॉक्टर जिम डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी बेटी और बाकी के जो मरे हुए लोग हैं उनको इंसाफ दिलाना है। तो वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस तरह से असली कातिलों तक पहुंचते हैं और क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले अच्छा लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से सीरीज में एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, पर्सनली वो सारी चीज़ें देखने में भी मुझे मजा आया, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हमारा पूरे टाइम सीरीज में एक अच्छा खासा कनेक्शन बना रहता है और हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं। ऑल्दो ये सीरीज ज़रूरत से ज़्यादा स्लो मुझे पर्सनली फील हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सीरीज थोड़ी फास्ट पेस होती या फिर इस सीरीज को एक मूवी के फॉर्मेट में बनाया जाता तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती, क्योंकि इस सीरीज की जो स्टोरी है वो 5 एपिसोड तक खींचने लायक मुझे पर्सनली नहीं लगी। ऑल्दो आपको ये सीरीज देखने के दौरान फील नहीं होता है, लेकिन अगर आप आफ्टर थॉट मुझसे पूछोगे तो पर्सनली मुझे ये लगा कि इस सीरीज की स्टोरी को काफ़ी अच्छे से एक मूवी के स्ट्रक्चर में फिट किया जा सकता था। बात करूँ ट्विस्ट एंड टर्न्स की तो ठीक ठाक है। कोई भी ट्विस्ट आपको शॉक या सरप्राइज तो नहीं कर पाएगा। आप हर एक चीज़ को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट करते चले आओगे। इसी कारण से शॉक या सरप्राइज की उम्मीद मत करना। बात करूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, तो वो भी मेरे ख्याल से थोड़े और बेटर हो सकते थे, क्योंकि जो डेप्थनेस होती है कैरेक्टर में आप, ताकि आप कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाओ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। इसी कारण से मेरा ऐसा मानना है कि जो इम्पैक्ट आना चाहिए था इस मूवी के कंक्लूजन का, वो हम पे नहीं आता है। और भी कुछ चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पे बात करने गया तो स्पॉइलर से बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, मेरे ख्याल से डायरेक्शन थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। जो कैरेक्टर को ये कैरेक्टर ड्रिवन सीरीज है, लेकिन जिस तरह से कैरेक्टर को दिखाया गया है वो पर्सनली मुझे उतना खास नहीं लगा। मेरे ख्याल से अगर कैरेक्टर्स को थोड़ा और ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाने की कोशिश की जाती है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है उसको थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश की जाती, तो शायद ये सीरीज हमें थोड़ी और ज़्यादा हिट करती है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, वन टाइम वॉच डेफिनेटली थी। अगर आप देखोगे तो आप बोर नहीं होंगे, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना। तो आपको ये सीरीज देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।